डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे आपको अग्रांतर सारणी बनाना बताया था। इसमें बताया था कि सारणी में प्रथम स्तंभ में स्वतंत्र चर के मान लिखते हैं, द्वितीय स्तंभ में उनके संगत एफ के मान लिखते हैं, तृतीय स्तंभ में अपन एफ ए एच माइनस एफ ए का मान लिखते हैं, जो कि डेल एफ ए आपको प्राप्त होता है। उसके नीचे अपन एफ ए प्लस 2h में से एफ ए प्लस एच सब्ट्रैक्ट करते हुए डेल वैल्यू रखते हैं, जो कि डेल एफ ए प्लस एच होती है। उसके नीचे अब एफ ए प्लस 3h में से एफ ए प्लस 2h सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखते हैं, जो इसकी वैल्यू डेल एफ ए प्लस 2h होती है। और इसी तरह इसके नीचे अपन एफ ए प्लस 4h माइनस एफ ए प्लस 3h, जिसकी वैल्यू आपकी ये होते हैं। और उससे आगे वाले स्तंभ में प्रथम डिफरेंस है, उनका अंतर लिखते हुए सेकेंड डिफरेंस की वैल्यू लिखते हैं, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए, जो कि डेल स्क्वायर एफ ए हो जाता है। और एफ डेल एफ ए प्लस 2h माइनस डेल एफ ए एच, जो कि डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच हो जाता है। और ये प्रक्रिया आपकी जारी रहती है। इस तरह से आपको पता है कि अग्रांतर सारणी अपन कैसे बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि इस अग्रांतर सारणी में ये जो द्वितीय स्तंभ का जो पहला अवयव है एफ ए, ये आपका अग्रत पद कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रत पद कहलाता है। तृतीय और आगे के जो स्तंभ है उनके सबसे ऊपर वाले एंट्री है डेल एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए एंड सो ऑन। ये जो है ये आपके अग्रग अंतर कहलाते हैं, लीडिंग डिफरेंस कहलाते हैं। तो एफ ए आपका क्या है? अग्रग पद है। डेल एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए, क्या है? लीडिंग डिफरेंस है। ये चीज पिछले टर्म आपको बताई थी। आज अपन इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें है कि यदि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 5x माइनस 7 है, y की वैल्यू ये दी हुई है, और x बराबर -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए y के मान की आपको गणना करनी है। ये जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशन में x बराबर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखकर आपको y के मान निकालने हैं, और इन मानों की सहायता से अग्रांतर सारणी बनानी है, जो कि पिछले टर्म पे आपको बताई थी। अभी मैंने रिपीट किया उसी चीज को। तो अग्रांतर सारणी आपको बनानी है। अग्रांतर सारणी को बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y का मान ज्ञात करना है। अर्थात ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7, इसमें x बराबर 6 रखकर y का मान नहीं निकालना है। अग्रांतर सारणी में नीचे बढ़ाते हुए इसमें x का बराबर 6 रखकर आपको y का मान ज्ञात करना है। हाँ, ये जरूर है कि इस इक्वेशंस में x बराबर 6 रखकर y का मान निकाल कर जो अपन ने अग्रांतर सारणी से प्राप्त किया है उसके मान से अपन चेक कर सकते हैं। ये जरूर है। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7 ये आपको दिया हुआ है, क्योंकि y जो है x का फलन है, इसलिए y की जगह yx अपन इस इक्वेशन में लिख देंगे। तो ये आ गया yx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस इक्वेशन नंबर 1 में x बराबर -1 रखेंगे तो y -1 का मान 13 आ जाएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो y 0 का मान -7 आ जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो y1 का मान -1 आ जाएगा।
x बराबर 2 रखेंगे तो y2 का मान 11 आ जाएगा, x बराबर 3 रखेंगे तो y3 का मान 35 आ जाएगा, x बराबर 4 रखेंगे तो y4 का मान 77 आ जाएगा, x बराबर 5 रखेंगे तो y5 का मान कितना आ जाएगा 143 प्राप्त हो जाएगा। आपको x बराबर 6 पर y का मान आपको ज्ञात करना है, तो अपन अर्थात y6 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अपन ये अगर अंतर सारणी बनाते हैं जैसा अभी पहले बताया था, पिछले टर्म पे बताया था, उसी के अनुसार पहले स्तंभ में x की वैल्यू रखेंगे, x का मान -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक बढ़ाना है इसको, 6 जो y6 का मान आपको निकालना है। द्वितीय स्तंभ के अंदर y के मान रखेंगे, तो x का मान -1 है तो y -1, ये 13 भी निकला वो लिख देंगे, x का मान 0 पर y 0 का लिख देंगे, x बराबर 1 पर y 1 का लिखेंगे, 2 पर y2 का मान 11 लिखेंगे, 3 पर y3 का मान 35 लिखेंगे, 4 पर y4 का मान 77, 5 पर y6 का मान 143 और 6 पर y6 का मान करके अपन को ज्ञात करना है। इससे आगे वाले स्तंभ में तृतीय स्तंभ के अंदर डेल y का मान लिखेंगे। डेल y का मान कैसे निकालेंगे, y0 में से y -1 ये अपन घटाएंगे तो ये मान आपका किसका मान आएगा, डेल y -1 का, क्योंकि आपको बताया था कि डेल fx इक्वल टू कितना होता है, x प्लस h माइनस fx होता है। ये आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला। यहाँ fx की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, yx लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है डेल yx इक्वल टू x प्लस h माइनस yx। h का मान आपका कितना है, यहाँ पर h का मान कितना है, h का मान आपको देख रहे हैं कि ये -1, 0, 1, 2, 3, h का मान कितना 1 है, h का मान आपका 1 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि y0 माइनस, तो आप देख रहे हैं कि y0 माइनस y1, y -1, ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अनुसार डेल कौन सा yx है, तो डेल yx अर्थात डेल y -1, डेल y -1। तो पहली जो एंट्री है वो डेल y -1 की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -7 में से -13 कम करेंगे, प्लस के 13 हुए अर्थात 6 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में y1 में से, y1 की जो वैल्यू है -1 में से y0 की वैल्यू -7 कम करेंगे, कम करने पर मान आपके पास आएगा डेल y0 का, और डेल y0 का मान कितना जाएगा 6। इसके नीचे अपन y2 में से y1 की वैल्यू को घटाएंगे तो यह आ जाएगा डेल y1, और डेल y1 का मान कितना जाएगा 12। y3 का मान 35 है, इसमें से y2 का मान 11 घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल y2 का, और ये मान आ जाएगा 24। y4 में से y3 अपन घटाएंगे तो ये आ जाएगा डेल y3, तो ये मान आ जाएगा 77 - 35 / 48, ये मान आपको प्राप्त होते जाएंगे। और y5
जो 143 है में से y4 को अपन घटाएंगे तो डेल y4 का मान आपको प्राप्त होगा, डेल y4 का, और डेल y4 का मान आ जाएगा 66। y6 में से y5 को अपन, y5 143 है, इसको घटाएंगे तो डेल y5 का मान आएगा, क्योंकि आपको y6 आपको ज्ञात नहीं है तो डेल y5 है वो भी आपका ज्ञात नहीं होगा, अननोन हो जाएगा। इससे आगे वाले स्तंभ में डेल स्क्वायर y का मान निकालेंगे। डेल y0 में से डेल y-1 घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वायर y-1, और कितना आ गया मान 0। डेल y1 में से डेल y0 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर y0 की 12 माइनस 6 आ जाएगी, 12 माइनस 6 आ जाएगी। डेल y2 में से डेल y1 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर y1 अर्थात 24 माइनस 12 आ जाएगी। डेल y3 में से डेल y2 घटाएंगे तो डेल स्क्वायर y2 का मान आपको प्राप्त होगा 42 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। डेल y4 में से डेल y3 घटाएंगे तो आपको डेल स्क्वायर y3 का मान आपको प्राप्त होगा 66 माइनस 42, 24 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में डेल y5 में से डेल y4 घटाएंगे, डेल y4 का मान 66 है, y5 में से 66 घटाया तो डेल स्क्वायर y4 का मान आपको प्राप्त होगा, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेल y5 ज्ञात नहीं है तो ये भी आपका ज्ञात नहीं है। इससे आगे वाले स्तंभ के अंदर अपन डेल स्क्वायर y0 में से डेल स्क्वायर y-1 घटाएंगे तो आपको डेल क्यूब y-1 की वैल्यू प्राप्त होगी, 6 माइनस 0 बराबर 6 आ जाएगी। नेक्स्ट डेल स्क्वायर y1 में से डेल स्क्वायर y0 घटाएंगे तो डेल क्यूब y0 का मान प्राप्त होगा, 12 माइनस 6 प्राप्त हो जाएगा। डेल स्क्वायर y2 में से डेल स्क्वायर y1 घटाएंगे तो डेल क्यूब y1 की वैल्यू प्राप्त होगी, 18 माइनस 12 6 प्राप्त हो जाएगी। डेल स्क्वायर y3 में से डेल स्क्वायर y2 घटाएंगे तो डेल क्यूब y2 का मान प्राप्त होगा, 24 माइनस 18 6 प्राप्त हो जाएगा। डेल स्क्वायर y4 में से डेल क्यूब स्क्वायर y3 घटाएंगे तो डेल क्यूब y3 का मान प्राप्त होगा, डेल स्क्वायर y4 डेल क्यूब y3 का मान 24 है, क्योंकि डेल स्क्वायर y4 ज्ञात नहीं है इस कारण ये भी आपका अननोन होगा। क्योंकि लेकिन आप देख रहे हैं कि सारणी के तृतीय स्तंभ के बाकी जो एंट्री आपके पास हैं, ये डेल क्यूब y-1 का मान भी 6 है, डेल क्यूब y0 का मान भी 6 है, डेल क्यूब y1 का मान भी 6 है, डेल क्यूब y2 का मान भी 6 है, अतः डेल क्यूब y3 का मान भी आपका कितना लेंगे 6 लेंगे, तो डेल क्यूब y3 का मान 6 आ जाएगा। ये मान 6 यहाँ रखेंगे तो आपको पास डेल स्क्वायर y4 का मान आएगा, डेल स्क्वायर y4 का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। डेल स्क्वायर y4 का मान अपन यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशंस में, डेल स्क्वायर y4 का मान कितना आया 30 आया, ये 30 मान रखा तो आपके पास 30 किसके बराबर हो जाएगा, डेल y5 माइनस 66 के, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल स्क्वायर y5 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 96। डेल y5 का मान यहाँ इसमें रखेंगे तो आपके पास इससे आपके पास है y6 का मान आपको प्राप्त होगा, y6 का मान कितना आ जाएगा 239, अतः x बराबर 6 पर y का मान कितना गया
239। तो इस तरह से अपन अग्रांतर सारणी बनाकर जो अननोन है x बराबर 6 पर y6 उसका मान अपन प्राप्त कर लेंगे। थैंक्स।